आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के सरकार और विभाग की क्या है तैयारी, उसके बारे में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जानेंगे। वहीं आरओ एआरओ पेपर लीक पर बड़ी खबर, यूपीपीएससी को पेपर लीक के साथ रद्द होगी परीक्षा। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के 19 फरवरी यानी सोमवार अर्थात कल के लिए आप सभी का आह्वान किया गया है और आप सभी को लखनऊ पहुंचकर अपने स्कूल आवंटन के लिए अंतिम प्रयास करना है। और अंतिम प्रयास धमाकेदार प्रयास हो, जहां से स्कूल आवंटन से कम कोई खबर निकलकर सामने ना आए। सभी भाई बहन जो ये सोच रहे हैं किसी तरीके से बहानेबाजी से बच जाएं लखनऊ पहुंचने से, तो आप सभी को बता दें ये केवल और केवल आपका अपना भविष्य बर्बाद करेगा अगर आप इस तरीके की विचारधारा रखते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी के ऑफिशियल पार्टनर एक्सेस एकेडमी की तरफ से कि प्लीज आप सभी लोग घरों से निकलें और जो आप सभी के सहयोग और संघर्ष के बलबूते पर एक बड़ा प्रण लिया गया है स्कूल आवंटन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, उसके लिए जो ही आपकी उपस्थिति या सहभागिता हो सकती है उसे सुनिश्चित करें, क्योंकि आप सभी का सहयोग ही, आपकी एकता ही आपके स्कूल आवंटन का आधार है। इस बात को आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है, अदरवाइज आप सभी लोगों के लिए ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो भर्ती को फंसाने वाले हैं, जिनका इस भर्ती में कभी चयन नहीं होगा, वो लोग भर्ती फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं और आप सभी लोग इसका परिणाम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो 5,000 भाई बहन जो चयनित हो चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, सभी को कल लखनऊ की धरा पर अपने कदम रखने हैं और स्कूल आवंटन पर आर पार अर्थात फाइनल डिसीजन तक ही जो है कार्रवाई जो सुनिश्चित की गई है रणनीतिक तरीके से, उसमें अपनी सहभागिता दें और अपने स्कूल आवंटन का मार्ग प्रशस्त करें। अब आप सभी साथियों को यहां पर थोड़ा अवगत करा दें, कल जो स्कूल आवंटन को लेकर के सभी चयनित साथियों की तरफ से बड़े और अंतिम प्रयास की तैयारी की गई है। उसके लिए आप सभी भाई बहनों को लखनऊ में पहुंचना है। आपको अपने साथ में अपने नियुक्ति पत्र की 2 फोटो कापियां लेकर के आनी है और आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो चैनल के टेलीग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप उसे देखकर वैसा ही फॉर्मेट तैयार कर लें। और मोस्टली हम आपको बता दें कि आपको 2 फोटोकॉपी और 2 एप्लीकेशन फॉर्मेट रेडी रखने हैं और साथ में लेकर के जाना है। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता दें बिल्कुल भी कोई अनावश्यक सामग्री हमें लखनऊ में ले जाना नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर कोई धरना प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालना है। हम केवल और केवल शांतिपूर्वक तरीके से अपने स्कूल अलॉटमेंट की वास्तविक स्थिति क्या है, विभाग उस पर क्या तैयारी कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरीके से आगे मामले को सॉर्ट आउट करेगा। अगर स्कूल आवंटन करने में देरी हो रही है, जिससे हम लोगों को स्कूल नहीं मिल रहे हैं, तो हमको जितने भी चयनित हैं सभी को तब तक उसी जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया जाए और वहां पे हम सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगाएं और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो इन चीजों की शांतिपूर्वक तरीके से मांग के लिए हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आंदोलन नहीं है। कुछ भी अनावश्यक सामग्री हमको नहीं लानी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कल जो आप सभी के लिए लखनऊ में आह्वान किया गया है, उसके लिए आप सभी लोग कोई भी बैनर, पोस्टर नहीं लेकर जाएंगे। हमें धरना नहीं करना है, हमें अपनी नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी लेकर और एप्लीकेशन लेकर बस आना है। माननीय मंत्री जी से निवेदन या आग्रह करना है कि विद्यालय आवंटन क्यों नहीं हो रहा है और जब तक नहीं हो रहा है तो हमें बीएसए कार्यालय ज्वाइन कराया जाए। हम सभी अपनी नौकरी छोड़कर बैठे हैं, जो जीवन यापन के लिए हम लोग कुछ कार्य कर रहे थे उससे विमुख हो चुके हैं। इस नियुक्ति पत्र को पाने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट बीएसए कार्यालय में जमा है। हम सभी बहुत मानसिक पीड़ा में जी रहे हैं। हम क्या करें वर्तमान स्थिति में? इस वर्तमान की स्थिति से जो हम लोगों के कहीं ना कहीं जीवन और मरण के बीच की स्थिति आ गई है, इसका निस्तारण विभाग और सरकार जल्द से जल्द करे और हम लोगों के लिए कोई उपाय सोचे, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उससे मुक्ति मिले। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो लखनऊ में आप सभी के लिए
एक बड़ी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से करने के लिए आवाहित किया गया है। सभी चयनित भाई बहन अपने नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी और 2 एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ लखनऊ पहुंचेंगे, क्योंकि ये चीजें आपका ही मार्ग प्रशस्त करेंगी आपके स्कूल पहुंचाने का। अदरवाइज आप अगर घरों में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि सरकार ने हमको नियुक्ति दी है, सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, कोर्ट में लड़ेगी, तो आप सभी को बता दें, जब तक एक चीज ध्यान रखना कि जब तक बच्चा भूखा हो और रोता नहीं है तब तक माँ उसे उसकी दूध नहीं पिलाती है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्तमान सरकार आप सभी को नियुक्ति पत्र दे करके भूल गई है आपके स्कूल आवंटन को लेकर के, तो आप भूखे बच्चे के समान हैं। आप जब तक अपनी बात उन तक नहीं पहुंचाएंगे कि आपको हक चाहिए, हमें हमारा जीवन मरण का जो है कहीं ना स्थिति आ गई है, इससे हमें मुक्ति चाहिए, तो ये चीजें आप जब पहुंचाएंगे और सभी लोग मिलकर पहुंचाएंगे तो वास्तविकता से विभागीय अधिकारी और सरकार तथा मंत्री सभी परिचित होंगे और आपके स्कूल आवंटन को लेकर के जो उचित मार्ग होगा उसको डिसाइड किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि कल जो हम लोगों के रणनीतिक प्रयास की तैयारी है उसको अगर सभी ने मिल करके सफल बनाने का प्रयास किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी कल के कार्यक्रम को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 जनवरी का जो सुनवाई का आदेश आया था उसके परिप्रेक्ष्य में वैकेंट सीट को लेकर के स्टेटस क्यों जारी है और कहीं ना कहीं उस आर्डर ने ही सारी चीजें आपके स्कूल आवंटन को लेकर के बिगाड़ के रखी हुई है। हालांकि आपके नियुक्ति पर या आपके स्कूल अलॉटमेंट पर स्पष्ट कोई मेंशनेशन नहीं आर्डर में है कि आपका स्कूल अलॉटमेंट इस आर्डर की वजह से यथा स्थिति में फंसा रहे, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं विभाग हमें लग रहा है कि उसी को देखते हुए ये चीजें नहीं कर रहा है और वो चीजें भी आपकी कल क्लियर हो जाएंगी जब आप बेसिक शिक्षा मंत्री और सचिव सर से मिलकर के अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे तब। अब आप सभी को बता दें, उमेश चंद्र वाली याचिका जो 28 फरवरी सुनवाई के लिए टेंटेटिव डेट शो हो रही थी, वो आप सभी लोग जानते हैं मामला अनलिस्टेड मोड में चला गया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस याचिका को लेकर के। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये आर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है और आपके ही मामले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट नंबर 9 का ये आर्डर है जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं और इस आर्डर को सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एसएलपी नंबर जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 16/2/2024 और यहाँ पर आगे आपको देखेंगे कि ये पूरा एसएलपी नंबर है 10,761-10,767 मतलब 10,761 से 10,767/2020 वाज कॉल्ड ऑन इन द मेंशनिंग लिस्ट टुडे। यानी ये एक अच्छी खबर है कि आप सभी के मामले को लेकर के जो सुनवाई 28 फरवरी को होनी थी वो अनलिस्टेड मोड में चली गई थी, लेकिन कल आपको बता दें मामले को लिस्टेड करा दिया गया है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपॉन ए मेंशन बीइंग मेड बाय काउंसिल फॉर पिटिशनर द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। और यहाँ पे आप सभी लोग एसएलपी नंबर्स वही देख सकते हैं और देख सकते हैं लिस्ट द मैटर ऑन 11 मार्च 2024। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती में जो उमेश चंद्र वाली याचिका है उसके सुनवाई के लिए केस को मेंशन करा दिया गया है और सुनवाई की डेट 11 मार्च लग चुकी है। दोस्तों, अब आप सभी साथियों को बता दें जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं उन सभी याचिकाओं को एक साथ बंच के रूप में सुना जाएगा 11 मार्च को उमेश चंद्र वाली याचिका के साथ में। अब आपको बता दें एक याचिका यहां पर रूप सिंह वाली थी जिसमें 23 फरवरी सुनवाई की डेट शो हो रही थी। अब उस पर भी सुनवाई 23 फरवरी के संभवतः नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मामला भी 12,460 शिक्षक भर्ती से कनेक्टेड है और इस मामले को भी उमेश चंद्र वाली याचिका के साथ टैग कर दिया जाएगा और सुनवाई अब 11 मार्च को ही होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको बता दें, जो मेंशनिंग की प्रक्रिया 16 फरवरी को कराई गई है और उसके 15 दिन बाद आपको डेट मिली है, आप 15 क्या 25 दिन बाद आप मानकर चलिए डेट मिली है, तो अगर उसी तरीके से 2 फरवरी को जब मामला अनलिस्टेड मोड में गया था अर्चना राय वाली याचिका, तो वहां पर भी केस मेंशन कराया जाता तो उसकी सुनवाई की डेट फरवरी में ही लग जाती और मामला निस्तारित होता। लेकिन चीजें आप सभी को बता दें, सरकार जो है वो आपको अभी तक दिखा होगा कि इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी एक्टिव नहीं नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। ना तो अर्जेंसी फाइल की गई, ना तो 3 सप्ताह बाद जब आपको एफिडेविट फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो फाइल किया गया, ना तो आप सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और ना ही 12,460 शिक्षक भर्ती में
चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है उनके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के परमिशन के बिहाफ पर गए या आप ऑर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के भी नहीं गए, तो कुल मिलाकर के चीजें समझनी होंगी और यहां पर आपको देखना होगा कि मामला जो है वो सरकार किस तरीके से डील कर रही है कोर्ट के अंदर, क्योंकि सरकार की जो अभी तक की चीजें हैं वो बिल्कुल नगण्य रही हैं दोस्तों, और इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सहारे स्कूल अलॉटमेंट के भरोसे बैठेंगे तो आपको बता दें केवल और केवल आप सभी लोगों की कोर्ट की डेट देखते देखते ही जो है रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। तो आप सभी लोग उससे पहले ही जो कल आपके लिए दिन डिसाइड किया गया उस पर बड़ा प्रयास करें, स्कूल अलॉटमेंट के लिए रास्ता निकालें और अपनी जो है स्कूल अलॉटमेंट के प्रोसेस को सुरक्षित करें। सुप्रीम कोर्ट के सहारे आप बैठेंगे तो सारी चीजें बहुत डिले होंगी। यहां पर आप सभी लोग एक चीज देख सकते हैं कि मामला जो है वो पिटिशनर की तरफ से लिस्टेड कराया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं पिटिशनर है उमेश चंद्रा एंड अदर्स, ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आक्षेप आने लगा है अभ्यर्थियों की तरफ से कि जब 16 फरवरी को मामले को लिस्ट जो है मेंशन कराया जा सकता है, तो मामला जब 2 फरवरी को अनलिस्टेड मोड में अर्चना राय वाली याचिका पर गया था, तभी मामले को मेंशन कराया जा सकता था। तो क्यों नहीं कराया गया और क्या कारण रहे इसके पीछे, ये सारी चीजें अब कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप सभी को बता दें आप सभी चयनित साथी हैं और आपको अगर स्कूल अलॉटमेंट चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ना बैठें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आपको केवल और केवल अगर फाइनल ऑर्डर के सहारे बैठेंगे तो आपको केवल डेट टू डेट मिलेंगी। और जिस तरीके से एक लंबा संघर्ष और कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद आप यहां तक पहुंचे, आगे भी आपको उसी का सामना करना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अभी भी समय है, निकल लीजिए लखनऊ के लिए और कल का दिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन होगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपके फेवर में होंगी कल आप सभी की सहभागिता के बाद में। तो कुल मिलाकर के उमेश चंद्रवाली और उसके साथ जितनी भी याचिकाएं कनेक्टेड हैं उन सभी की सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो गया है और मामला 11 मार्च को सुना जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें अगर आप सभी ने अच्छा प्रयास कर लिया तो आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट कोर्ट सुनवाई और कोर्ट के आर्डर से पहले भी हो सकता है और फरवरी में आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट किया जा सकता है विभाग की तरफ से। ये कल आपका जो प्रयास है उस पर डिपेंड करेगा, वरना आप सभी को बता दें सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया है और आप सभी लोग इसका परिणाम देख सकते हैं, क्योंकि 8 जनवरी का जो सुनवाई हो रही थी उस समय कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता खड़े थे और वहां पर जब स्टेटस क्यू को लेकर के चीजें सरकारी अधिवक्ता को रखनी थी तो उन्होंने कहा कि हमें 3 सप्ताह का समय दीजिए, हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और जो एफिडेविट है वो 3 सप्ताह बाद फॉलो करेंगे। उनको वहां पे जो है ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इस तरीके से आप सभी को अगर अभी भी सीख नहीं मिल रही कोर्ट की लड़ाई से तो आप समझ लीजिए कि आपको नौकरी की जरूरत नहीं। अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो कल के लिए आप लखनऊ जरूर निकलेंगे और पहुंचेंगे और देखेंगे सारी चीजों की वास्तविकता क्या है, क्या चल रहा है। बाकी सरकार के भरोसे बिल्कुल भी अब आप सभी को नहीं बैठना है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ का पेपर कराया गया था यूपीपीएससी की तरफ से और आरओ एआरओ के पेपर लीक को लेकर के बहुत तेजी से मुद्दे को उठाया गया था और लगातार अभ्यर्थी पेपर निरस्त करने की बात कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि यूपीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्य मांगे गए थे पेपर लीक के और अब वहां से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि यूपीपीएससी को पेपर लीक के साक्ष्य अभ्यर्थियों की तरफ से सौंप दिए गए हैं और अभ्यर्थियों का लगातार हंगामा जारी है। यूपीपीएससी पर दबाव बनाया जा रहा है कि आरओ एआरओ पेपर लीक हुआ है और इस पेपर या परीक्षा को निरस्त करते हुए री एग्जाम कराया जाए। क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसको देख लेते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आरओ एआरओ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी को दिए पेपर लीक होने के साक्ष्य, आरओ एआरओ परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग पर फिर हुआ धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में आयोग के सामने ही अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि आयोग गेट पर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र और आरओ एआरओ पेपर निरस्त करने की जा रही है मांग। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी वर्ष 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साक्ष्य उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को भी आयोग में छात्रों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए साक्ष्य में व्हाट्सएप चैट और वायरल किए गए दोनों पालियों के पेपर शामिल हैं। अगर उन्हें सही माना जाए तो पहली और दूसरी पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले लीक हो गया था। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल किए गए पेपर में सवाल मेल खा रहे हैं। आयोग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। इसमें साक्ष्यों का भी परीक्षण होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे हैं। शनिवार को तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग को पेपर लीक का साक्ष्य भेज दिया है। जांच में तेजी के लिए बनी सुपरविजन कमेटी। धरना प्रदर्शन के दौरान
आयोग के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और उसमें वार्ता की। एसटीएफ जांच के लिए शासन को संस्तुति भेज दी गई है और सुपरविजन कमेटी बनाई गई है जो जांच के बारे में प्रतिदिन अपडेट ले रही है। कमेटी उस आईपी एड्रेस तक जल्द ही पहुंच जाएगी जहां से पेपर लीक होने की आशंका है। जांच, परीक्षा और फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया वर्ष भर के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अभ्यर्थियों की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कौशल सिंह, आशीष सिंह और आदि मौजूद रहे। यह अभ्यर्थियों की मांगे हैं। आरओ के 411 पदों की भर्ती के लिए 11 फरवरी को हुई प्रारंभिक परीक्षा निरस्त की जाए। आरोपियों पर हर हाल में केंद्र सरकार की ओर से पारित लोक परीक्षा विधेयक 2024 से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। अगर दोषी आयोग के कर्मचारी हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पैकेट खोले जाएं और समस्त गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। प्रश्न पत्र बनने से लेकर अभ्यर्थियों के हाथ में पहुंचने तक पेपर सेटिंग से संबंधित कर्मचारियों को भूमिगत रखा जाए। अलग अलग सीरीज की प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों के क्रम में फेरबदल की तरह प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों के क्रम में भी फेरबदल किया जाए। तो इस तरीके से आप सभी को बता दें, आरओ की परीक्षा को निरस्त कराने को लेकर के अभ्यर्थियों का लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है। अब देखना ये होगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को पेपर लीक के साक्ष्य मिलने के बाद क्या यूपी पीएससी की तरफ से आयोजित आरओ की परीक्षा निरस्त की जाएगी या आगे कोई और डिसीजन लिया जाएगा, इसमें अब लंबा समय लगना तय माना जा रहा है। आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।